हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करती हूँ मैं मेरे चैनल टैरोट लॉ 999 में। तो हम देख रहे दिन भर में आपके पार्टनर की सोच। अभी शाम हो रही है, रात हो जाएगी, तो पूरा दिन और पूरे रात में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे, उनका आपकी तरफ देखने का जो एक नज़रिया है वो कैसा रहेगा, किस नज़रिए से आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं और उसी के ऊपर, उसी के आधार पर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसे हम चेक करते हैं कि उनका जो देखने का, आपकी तरफ सोचने का जो उनका एक तरीका है, नज़रिया है, वो कैसा है पूरा दिन पूरी रात। अब वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनके मन में क्या चल रहा है आपके बारे में, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको एक ही काम करना है गाइस, आपको लाइक करना है, अपनी एनर्जी मुझे सेंड करनी है, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, उनका नाम लेना है 3 बार और यूनिवर्स को भी थैंक यू कहना है। आप अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हो, कमेंट में आपका भी नाम लिख सकते हो अगर आप चाहे तो। वैसे कोई किसी के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं है। आपको अगर एनर्जी एक्सचेंज करनी है, एनर्जी आपसे रेजोनेट करनी है, तो आप ज़रूर अपने पार्टनर का नाम कमेंट में लिख सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस है मेरी गाइस, तो उससे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जून महीने का पूरा प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपके जीवन में कौन सा शिफ्ट आ रहा है उसके बारे में मैंने बताया है। तो लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। ज़रूर एनर्जी आपसे रेजोनेट हो जाएगी। और नहीं तो आप सर्च कर सकते हो टैरोट लवर 999। तो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए, आपको कार्ड दिख रहे हैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग निकल के आई है, हेरोफेंट की एनर्जी आई है, 9 ऑफ स्वर्ड्स, धनु राशि, सिंह राशि, मेष राशि, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, मिथुन राशि, टावर आया है, वृश्चिक राशि, कप्स की एनर्जी है, मीन राशि, एम्परर। जिन जिन राशियां मैंने बताई है वो देखना आपके पार्टनर किस राशि के है। अगर आपके पार्टनर की राशि है, आपकी राशि है, तो ज़रूर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। स्किप करोगे तो एनर्जी समझ में नहीं आएगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, उनका परफेक्शन कैसा बन रहा है आपकी तरफ, उनकी सोच कैसी हो रही है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। तो चलो देखते हैं। एक कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूंगी, टावर क्यों आया है, डेविल, ये कार्ड क्यों आ रहा है 4-5 पूरा लगातार पूरा 1 हफ्ता हो रहा है, ये डेविल का कार्ड बार बार निकल के आ रहा है। क्या आपके पार्टनर आपके बारे में निगेटिव सोचना शुरू कर दिया है, आपके खिलाफ हो रहे हैं आपके पार्टनर, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको लड़ाई झगड़ा करने पर उतर आए हैं आपके पार्टनर। मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक इंसान, जो टावर की एनर्जी आई है, मतलब आप दोनों के बीच में 101% लड़ाई झगड़ा तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों के विचार सेम नहीं है, आपके पार्टनर कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, आपके विचारों में बहुत दूरी आ चुकी है। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो या तुम जो बोल रहे हो वो मुझे मंजूर नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है गुस्सा आपके पार्टनर के अंदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आप उनकी बातें मानने से इनकार कर रहे हो। इस वजह से भी उनके अंदर का जो एक डेविल वाला जो एनर्जी है, जो डेविल वाला उनका रूप है, वो धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका ये सोच, उनकी ये आपके तरफ जो देखने का नज़रिया है, जो आपके बारे में सोचने का जो नज़रिया है, वो चेंज हो रहा है। वो क्यों चेंज हो रहा है कि जो इंसान पहले बिल्कुल शांत रहता था, अकेले रहता था, उसे कुछ भी बोल दिया जाए, उसे
कुछ भी बोल दिया जाए, आपके पार्टनर आपको कुछ भी बोल रहे थे, जो करने के लिए आपको बोल रहे थे वो सब कुछ आप कर रहे थे। आपको उनको पलट के जवाब नहीं दे रहे थे, ना उनको कोई ऐसा मौका दे रहे थे जो आपको आपकी तरफ से उनको कोई दुख मिले, तकलीफ मिले। मतलब एक चुपचाप सहने वाला जो इंसान, और वो अचानक अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर रहा है, वो इंसान आपकी हिम्मत में आ रहा है, वो इंसान अपनी स्ट्रेंथ में आ रहा है, वो इंसान अब उनसे अपने हक के लिए, मतलब जो आप चाहते हो शादी करना, तो वो इंसान अब ये उनसे बोल रहा है कि तुम कब तक मुझे ऐसा घुमाओगे, तुम कब तक मुझसे बस अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल करोगे, तुम कब तक मेरे साथ ये बर्ताव करोगे कि बस मुझे कंट्रोल ही करते रहोगे, बस मुझे घुमाते ही रहोगे, मुझे कोई सीधा सीधा आंसर नहीं दे पाओगे। तो ये जो आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, उनसे सवाल कर रहे हो, उनसे अपने प्यार के लिए, अपने इमोशंस के लिए जो आप कर रहे हो उनके लिए, वो आप थक चुके हो आप करते करते, क्योंकि फाइव कप्स की एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया है, लेकिन ये है कि मेरे लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा, मेरे लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, मेरे लिए जो मैं चाहती हूँ शादी करना, वो भी कुछ नहीं, जो इच्छाएं है मेरी, उन इच्छाओं के लिए वो खरा ही नहीं उतर रहा है। तो ये जो आपका बदला हुआ रूप है, ये जो आप चाहते हो, ये आपने अभी सोचना शुरू कर दिया है, आप एक सेल्फ एनर्जी में आ रहे हो, ये आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि जो इंसान बिल्कुल शांत था, वो अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत आई तो आई कहाँ से। एक एम्परर वाली एनर्जी है, मतलब आप अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए सोचना, आपकी अपनी खुद की केयर करना, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है आप उनसे अपना ध्यान हटाकर अब अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, उन आपको ऐसा लग रहा है इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो बस मुझे ऐसे ही उल्लू बनाते रहेगा, या मुझे घुमाते रहेगा, या मेरे साथ झूठ बोलता रहेगा, मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। और इस वजह से आपने अपने करियर के ऊपर फोकस करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। अपने पेंटिंग मतलब एक अपनी आपने जॉब स्टार्ट की है, जॉब तलाश कर रहे हो, क्योंकि आप थक चुके हो इस इंसान के पीछे घूमते घूमते। और इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि जो समय आप दे रहे थे, जो उनकी केयर आप कर रहे थे, वो सब कुछ अभी उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए बौखला गए हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो अब मेरे हाथ से निकल गई है, ये निकल गया है या निकल गई है, ये तो इंसान बस अब मेरे से दूरियां बनाना चाहता है, या मुझसे डिटैच होना चाहता है, या मुझसे रिश्ता ही खत्म कर देना चाहता है। क्योंकि टावर आप दोनों के बीच में चल रहा है, तो ये इमोशनली डिस्टेंस जो आपका है, जब किसी वक्त पे आप इनसे इमोशनली जुड़े हुए थे, और उस इमोशंस के खातिर, उनके प्यार के खातिर आप उन्होंने जो भी आपको बोला वो सब कुछ आपने उनके लिए किया, आपने उनको सर पे बिठा के रखा। पेंटिकल्स की एनर्जी है, आज भी आप उनका ही वेट करते हुए तो दिख रहे हो, लेकिन अब आपको ये पता चल गया है, ये सब बात समझ में आई है कि वेट करने से कुछ नहीं होगा, मुझे जीवन में आगे बढ़ना होगा, मुझे अपने लिए, खुद के लिए एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने लिए फैसला लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये इंसान तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ये ना फैसला ले रहा है, ना मुझसे शादी करना है, ये तो बस मुझे ऐसे ही घुमाने के चक्कर में है, इससे तो बस इसके डिज़ायर से पड़ी हुई है। वो अपने ही, मतलब उनका ऐसा है ना कि जब तक तुम दबा रहे हो तब तक वो आपको दबा रहे हैं। लेकिन अब आपने जो ठान लिया है आपके अंदर, जो आपने हिम्मत बनाई है कि नहीं, मुझे अब इसके भरोसे नहीं रहना है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना होगा, मुझे इसके भरोसे अगर मैं रहूँगा तो ये खुद भी डूबेगा और मुझे भी ले डूबेगा। तो इस वजह से आपने उनसे इमोशनली डिस्टेंस बनाया है, आप उनसे लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो, और इस बात की वजह से आपकी रूप बदला हुआ रूप देखकर, आपके विचारों में बदलाव देखकर, आपका स्वयं मतलब खुद के लिए स्टैंड लेना देखकर आपके पार्टनर के अंदर वो एग्रेशन बढ़ रहा है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे जा रहा है, बाहर कैसे जा रही है। तो ये आपके पार्टनर की जो डेविल की एनर्जी है, जो आपके ऊपर हमेशा ही कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं, आपको हमेशा ही अपने मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते हैं। हो सकता है उनके
उनका स्वभाव ही ऐसा हो, जो कंट्रोलिंग वाला, जो आपको खोना नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब ऐसा करने से वो आपको बस एक कंट्रोल ही करना चाहते हैं। हो सकता है उनके अंदर ये डर भी है कि अगर इस इंसान को मैंने खो दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं तो सब कुछ लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। क्योंकि प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन उनका जो नेचर है वो डेविल वाला है। प्यार में कोई कमी नहीं है, प्यार आपसे करते हैं, प्यार में कोई शक नहीं है। लेकिन जो उनका जो रूप है, जो उनका जो आपके प्रति जो उनका सोच है, आपके प्रति जो उनका एक डोमिनेटिंग नेचर है, आपको जो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं और आपके लिए जो कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। आप उनसे लड़ रहे हो तो वो आपको बस ऐसे ही उलट पुलट जवाब देके बात को टाले जा रहे हैं। आप शादी के लिए मान रहे हो, लेकिन उनका है कि मेरे तो डिजायर्स पूरे हो रहे हैं, तो मैं क्यों शादी के चक्कर में पड़ूं। तो ये उनकी जो एक एनर्जी है आपके प्रति कि आपके लिए कुछ न करना, और इसी बात का दुख आपको सबसे ज़्यादा सता रहा है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। इस वजह से आपने अपने एनर्जी में चेंज लाया है, अपने विचारों में चेंज लाया है, अपने बर्ताव में चेंज लाया है, और यही सब देख के आपके पार्टनर अब बौखला रहे हैं। उनके एनर्जी में वो डेविल वाला रूप, जो एग्रेशन है, उनके जो अच्छा सच्चा मतलब ये अभी तक जो दिखा रहे थे वो एक नॉर्मल इंसान की तरह, हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, हर वक्त आपको जताना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हर वक्त आपको उनके पीछे घुमाना। वो आपके पीछे नहीं घूमे हैं, आप ही उनके पीछे घूमे हो, क्योंकि आपको लग रहा था कि कभी न कभी ये इंसान मेरे प्यार को समझेगा। क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, आपने सब कुछ दिया है। पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। पेंटिकल्स की एनर्जी उनकी आपने सहायता भी बहुत की है। हर बार जब भी उनको ज़रूरत होती थी, कुछ प्रॉब्लम होती थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, वहाँ पर भी उन्होंने आपने उनकी हेल्प करी है। लेकिन इस इंसान ने बस आपसे लिया है, आपको दिया कुछ नहीं है। इस वजह से उनकी जो असलियत है वो आपको समझ में आई है। धीरे धीरे आपने इस बात को समझा है कि नहीं, ये तो बस लेने के लिए मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इसे तो बस मेरे लिए कुछ जो इमोशंस आपको लग रहा है कि इसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। और इस वजह से आपका जो एक अपने खुद के लिए स्टैंड लेना, एक्शन लेना, जो उनको रास नहीं आ रहा है। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उस बात की कि ये मेरे हाथ से निकल गया है, निकल गई, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसलिए हो सकता है आप दोनों के बीच में ये टावर चल रहा है, और आपके पार्टनर ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, एम्परर की एनर्जी है, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम मतलब एक कंट्रोल करने के लिए जो इंसान झूठ बोलता है ना कि इस झूठ से भी कोई इंसान मेरे कंट्रोल में रहेगा, वो सारे झूठ यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बोलते हुए दिख रहे हैं कि हाँ मेरी तो इच्छा है तुम्हारे साथ है, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तो अभी तुम्हारे लिए एक्शन ही लेने वाला हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, और करना कुछ नहीं है। बस ऐसे ही बातें बनाकर आपको बहलाना है, आपको फुसलाना है। और यही बात आपके समझ में आई, तब आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, या ले रहे हो, या ले चुके हो। यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैं आपको तीनों ही बता रही हूँ। क्योंकि लेकिन आप प्यार तो करते हो, इस प्यार के खातिर आपने क्या कुछ नहीं किया इस इंसान के लिए। आप उनसे इमोशनली इतना जुड़े हुए हो, तो आपने सब कुछ करके देख लिया है। बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर कभी उन्होंने आपको डेविल की एनर्जी है गाइस, कभी आपको कंट्रोल करने के लिए आप उनके पीछे पीछे घुमाने के लिए उन्होंने आपको कभी आपसे बात करना बंद कर दी होगी, तब भी आपने झेला है। आपको नो कांटेक्ट में डाला होगा, तब भी आपने झेला है। कई आपको छोड़ के मतलब कई दिन आपसे दूर रहे हैं, तब भी आपने झेला है। मतलब जितना इमोशनली टॉर्चर उन्होंने आपके साथ किया करना था, वो बहुत कुछ इमोशनली टॉर्चर भी यहाँ
पर आपके साथ किया है, लेकिन आपने उस प्यार के खातिर अपना जो इमोशनली अटैचमेंट है, उस इंसान को खोने का डर, उस इंसान से इतना लगाव प्यार, एक तरह का बिल्कुल मतलब ऐसा है ना कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकती या जी नहीं सकता, ऐसी वाली जो आपकी फीलिंग्स थी, और इसी का फायदा आपके पार्टनर ने यहाँ पर उठाया है। और इस वजह से आपको जितना कंट्रोल में रखना था उतना कंट्रोल में इस इंसान ने आपको किया है। लेकिन अब उनको पता चला है कि ये टावर अब नहीं, अब ये तो बस जा रहा है मेरे हाथ से, टावर आ गया मतलब सब कुछ खत्म। तो इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा, एग्रेशन, डेविल वाला जो रूप अब आपको देखने को मिलेगा। और यही सारी सोच आपके पार्टनर की है आपके प्रति, जो आपके अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हो ना, आप अपने लिए जी रहे हो, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि क्यों ये इंसान अब अपने बारे में सोच रहा है, क्यों ये अपने लिए जी रहा है, क्यों ये स्टैंड ले रहा है, अपने काम पर फोकस कर रहा है। यही सारी बातें उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इस वजह से उनके अंदर की धीरे धीरे जो एक होता है ना, जो इंसान दिखाने के लिए कुछ दिखाता है और बाद में उसकी एक असलियत धीरे धीरे सामने आ जाती है आपसे। मतलब अभी देखोगे, पहले तो आप इतने भरोसा करते थे कि उन्होंने अगर आपसे बात भी नहीं की तो आप ये समझते थे कि जाने दो, कुछ काम में बिजी रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन वो क्यों कर रहे थे, उसके पीछे का उनका रीजन वही था, आपको एक फॉर ग्रांटेड लेना। हाँ ठीक है, कहा जाएगी या कहा जाएगा, ये तो मेरे ही कंट्रोल में है, ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। और ये जो भ्रम अब उनका टूटा है ना, इस वजह से वो बहुत ज्यादा बौखला गए हैं। उनका भ्रम अब टूट रहा है कि नहीं, मैंने जितना कंट्रोल करा था उससे भी ज्यादा आप पावरफुल हो, आप अपने लिए जीना जानते हो, आप अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो। लेकिन मजबूर का हाथ है प्यार के खातिर। आपकी मजबूरी क्या थी, इस इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होना, और इसी मजबूरी का आपके पार्टनर ने फायदा उठाया है। और अब वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि ये इंसान तो मेरे हाथ से गया। तो ये आपके पार्टनर का आपके तरफ देखने का नजरिया है, या आपके पार्टनर का आपकी तरफ सोचने का नजरिया है। और इस वजह से बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, और बहुत ज्यादा उनका जो असली चेहरा है वो आपको दिख रहा है। धीरे धीरे आपके समझ में आ रहा है कि ये इंसान तो बस मेरे इमोशंस का फायदा उठा रहा था, मेरे भावनाओं के साथ खेल रहा था, मेरे प्यार का मजाक बना रहा था। ये इंसान मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। और अब आप अपने लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हो। स्वर्स की एनर्जी है, हो सकता है आपके पार्टनर भी हड़बड़ी में आपके लिए कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो करना है वो अभी समय निकल चुका है। हो सकता है अभी भी वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर दबाव डालना, आपको प्रेशर देना, आपको मतलब हर तरीके से जो तरीका उनको सही लग रहा है आपको कंट्रोल करने का, वो हर एक तरीका वो अपने लिए अपना रहे हैं। लेकिन समय निकल चुका है, क्योंकि आप स्वर्स की एनर्जी में हो। आपके पार्टनर अब इसको रोक नहीं पाएंगे, वो कितना भी प्रयास करे इस चीज को अब वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि टावर इमोशनली डिस्टेंस, आप दोनों के विचारों में दूरियां, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में दूरियां आ चुकी है, और ये दो टावर आपके जीवन में अभी चल रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर आपके बारे में ये सब सोच रहे हैं। तो ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट होती है गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक लाइक कर देना है। लाइक करने से आपकी एनर्जी मुझे पिक होती है, आप मेरे से जुड़ जाते हो, आपको पॉजिटिव एनर्जी फील हो जाती है, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो। और हमेशा ही पॉजिटिव ही सोचना है, किसी भी निगेटिविटी में नहीं रहना है, पॉजिटिव होके ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, कभी रुकना नहीं है। तो इतना मैं बताती हूँ। ये मेरी तरफ से एक आप रिक्वेस्ट समझ सकते हो। और जो भी नए व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।